हेलो एवरीवन और स्पेशली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स, स्वागत है लॉजिकल के एक और ब्रांड न्यू वीकली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में। आज यहाँ 18 मई से लेकर 23 मई 2026 तक के सभी क्रूशियल इवेंट्स को डीपली एनालाइज किया जाएगा। एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इन इवेंट्स का सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, इनके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल होता है। तो बस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डिटेल क्लियर कर देना सही रहेगा। यस, इस एक्सप्लेनर में जो आवाज सुनाई दे रही है वो ऑब्वियसली एआई जनरेटेड है, लेकिन हर एक स्लाइड, हर एक फैक्ट और इस पूरे डीप डाइव एनालिसिस के पीछे लॉजिकल के डेडिकेटेड ह्यूमन एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम दिन रात काम करती है। गोल बिल्कुल क्लियर और सिंपल है, हर एस्पिरेंट तक सबसे एक्यूरेट, हेवीली रिसर्च्ड और थरोली फैक्ट चेक्ड कंटेंट डिलीवर करना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत होती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो लेवल ओवरव्यू है। देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सेक्टर्स और नेशनल पॉलिसीज आजकल कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। दुनिया में जो भी मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं उनका डायरेक्ट और इमीडिएट इंपैक्ट डोमेस्टिक पॉलिसीज पर पड़ता ही पड़ता है। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली में क्या क्या पड़ा घट रहा है। ये एग्जीक्यूटिव सिचुएशन रिपोर्ट आज के एक्सप्लेनर का एक क्लियर विजुअल रोड मैप है। पूरे डिस्कशन को मेनली 3 डिस्टिंक्ट पिलर्स में डिवाइड किया गया है। पहला, जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी डिप्लोमेसी, जिसमें नए अलायंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरा, नेशनल गवर्नेंस और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। और तीसरा इंटरेस्टिंग पिलर होगा हेल्थ, हेरिटेज और कुछ माइंड ब्लोइंग स्पोर्ट्स अपडेट्स का। लेट्स हिट दैट वेरी फर्स्ट पिलर स्ट्रेट अवे। सबसे पहले सामने आता है प्राइम मिनिस्टर का ये मैसिव 5 नेशन डिप्लोमेटिक स्वीप। ये रूट बेसिकली यूएई से शुरू होकर इटली, नेदरलैंड्स, स्वीडन और आखिर में सीधा नॉर्वे तक जाता है। यहाँ एक अहम फैक्ट नोट करने वाला है, पिछले 43 इयर्स में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की नॉर्वे की ये पहली विजिट है। अब जैसा कि हम जानते हैं राइट नाउ मिडिल ईस्ट में कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाई चेन्स और सॉलिड टेक पार्टनरशिप सिक्योर करना लिटरली एक टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि नेशनल एनर्जी रूट्स को इंटेलिजेंटली सिक्योर कैसे किया जाता है। हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमेशा से ब्लॉकेड्स और चोक पॉइंट्स का हैवी रिस्क बना रहता है। तो इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएई के साथ ये 380 किलोमीटर लंबा हबशन फुजेरा ऑयल पाइपलाइन एक रियल गेम चेंजर बाईपास के रूप में उभर रहा है। और एक और ह्यूज हाईलाइट, एडीएनओ के साथ एक अहम पैक्ट साइन हुआ है, जिसके थ्रू इंडिया के अंदर ही 30 मिलियन बैरल्स का एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सेटअप किया जा रहा है, जो एक बहुत मैसिव डोमेस्टिक सेफ्टी नेट होगा। वहीं थोड़ा और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हुए इन नदर्न अलाइनमेंट्स को देखा जाए तो दोनों ही फ्रंट पर मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज मिली हैं। नॉर्वे के साथ हैवी ऑयल और ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स पर डील्स लॉक हुई हैं, जो आने वाले वेस्ट एशियन सप्लाई गैप्स को फिल करेंगी। वहीं स्वीडन की बात करें तो उन्होंने पीएम मोदी को अपने हाईएस्ट ऑनर रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलार स्टार से सम्मानित किया है, और हिस्टोरिक बात यह है कि किसी एशियन लीडर को यह पहली बार मिला है। इसके साथ ही इसरो और स्वीडन के बीच एक बहुत ही वाइटल स्पेस कॉपरेशन पैक्ट भी फाइनलाइज हो गया है। यूरोप के अंदर द नेदरलैंड्स की सिचुएशन थोड़ी मिक्स्ड रही। यहां हाईटेक प्लैक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन पॉइंट्स दोनों सामने आए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच जायंट एएसएमएल के बीच एक मैसिव सेमीकंडक्टर डील साइन हुई है, और गुजरात के कलपसार वाटर प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट ब्लूप्रिंटिंग पर भी अग्रीमेंट बन गया है। लेकिन टॉक सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं थे। डच अथॉरिटीज ने एक्सप्लिसिटली माइनॉरिटी राइट्स का मुद्दा उठाया, और एनशिया हेमानी एब्डक्शन केस जो पिछले 10 साल से चल रहा है, उस पर भी सस्टेन डिप्लोमेटिक प्रेशर अप्लाई किया गया। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज यूएस चाइना समिट का ये स्कोर कार्ड। ग्लोबल हेजेमनी किस तरह शिफ्ट हो रही है वो इस स्कोर कार्ड में क्लियरली विजिबल है। एक तरफ यूएस अपनी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा पीछे रहा, क्योंकि चाइना ने ईरान या ताइवान किसी भी मुद्दे पर कोई नई कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक क्रिटिकल और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसेशन जरूर देखने को मिला। यूएस ने 10 चाइनीज फर्म्स को अपनी एडवांस्ड H200 एनवीडिया चिप्स की सेल क्लियर कर दी है। एआई और मिलिट्री टेक के इस दौर में ये कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, इस फैक्ट को कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए केयरफुली नोट करके रखना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स वाले इस पिलर को ब्रिक्स डायनामिक्स के साथ रैप अप करते हैं। यहां पेपर पर एक यूनाइटेड कंसेंसस नजर आता है, जिसमें सभी ब्रिक्स नेशंस ने प्री 1967 बॉर्डर्स के आधार पर इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन को यूनानिमसली सपोर्ट किया है। पर रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। इस यूनिटी के पीछे कुछ बहुत डीप इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं। फॉर इंस्टेंस, यूएई और ईरान के बीच ट्रस्ट अब प्रैक्टिकली काफी डिग्रेड हो चुका है, स्पेशली रिसेंटली यूएई में यूएस ऑफिसेज पर हुए उन अटैक्स के बाद।
ये प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूनिफाइड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग हो सकती हैं। नेशनल गवर्नेंस और डोमेस्टिक अपडेट्स की तरफ मूव करने से पहले एक क्विक लेकिन इंपॉर्टेंट मिड रोल रिमाइंडर। अगर ये स्ट्रक्चर्ड फैक्ट चेक और डीप एक्सप्लेनेटर फॉर्मेट प्रिपरेशन में एज दे रहा है तो लॉजिकल प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। एग्जाम्स की लॉन्ग जर्नी में ऐसे हाई यील्ड और एग्जाम ओरिएंटेड वीकली करंट अफेयर्स हर वीक का एक एसेंशियल और नॉन नेगोशिएबल हिस्सा होते हैं। आगे के ऐसे केयरफुली क्राफ्टेड सेशंस टाइम पर मिलते रहें, इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन हिट करना बेस्ट रहेगा। Let's move to and see how this builds straight into our domestic institutions. सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनल कैपेसिटी को अर्जेंटली एक्सपैंड किया गया है। सिचुएशन ऐसी थी कि लगभग 93,000 पेंडिंग केसेस का एक डायरेक्ट और इमीडिएट क्राइसिस खड़ा हो गया था, और क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी आर्टिकल 123 का इफेक्टिवली यूज करके सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ को 37 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बढ़ा दिया गया है। लीगल मैकेनिज्म और पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए ये एक हाईली रेलेवेंट और स्कोरिंग पॉइंट है। अब एक ऐसी यूनिक स्टेट लेवल पॉलिसी पर आते हैं जो सीधा ग्लोबल ट्रेंड्स को काउंटर कर रही है। दुनिया भर में, स्पेशली साउथ कोरिया और जापान में, आजकल एक योलो यानी यू ओनली लिव वंस लाइफस्टाइल चल रहा है, जहां श्रिंकिंग फैमिलीज एक नॉर्मल नॉर्म बन गया है। इस डेमोग्राफिक डिक्लाइन के अग्रेसिव काउंटर मेजर में आंध्र प्रदेश ने एक नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। स्टेट का फोकस अपना यूथफुल डेमोग्राफिक डिविडेंड बचाने पर है। अब वहां थर्ड चाइल्ड के लिए 30,000 रुपीज और फोर्थ चाइल्ड के लिए 40,000 रुपीज का डायरेक्ट फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके ऊपर थालिकु वंदना स्कीम के अंडर स्कूलिंग कॉस्ट का बैरियर तोड़ने के लिए 15,000 रुपीज सेपरेटली एलोकेट किए गए हैं। क्वाइट अ फैसिनेटिंग अप्रोच। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रुख करें तो मिजोरम जिंजर मिशन एक बेहतरीन माइलस्टोन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटली 189.79 करोड़ रुपीस का एक डेडिकेटेड फंड एलोकेट किया है एक हाइपर लोकल क्रॉप को सीधा ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए। इस मिशन के बेसिकली 3 मेन फेजेस हैं। पहला, प्रीमियम क्वालिटी की जिंजर कल्टीवेशन। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग करना। और तीसरा, इस मीजो जिंजर को एज अ प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड सेट करके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करना। अल्टीमेटली इससे स्टेट रेवेन्यू और लोकल फार्मर्स की इनकम डायरेक्टली डबल डिजिट में बूस्ट होगी। हेरिटेज और कल्चरल हिस्ट्री के इस सेगमेंट में द रिटर्न ऑफ लेड इन कॉपर प्लेट्स डेफिनेटली एक हिस्टोरिकली मैसिव इवेंट है। यह स्पेसिफिकली 9th से 13th सेंचुरी के चोला डायनेस्टी, मेनली किंग राजा राजा चोला 1 के टाइम की प्लेट्स हैं, जिन्हें द नेदरलैंड्स ने फॉर्मली वापस किया है। इसका सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट वाकई अमेजिंग है। पेपर आने से सदियों पहले इन एक्सट्रीम हैवी कॉपर प्लेट्स को एज एन इम्यूटेबल एंशिएंट लीगल रजिस्ट्री यूज किया जाता था। इन पर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को दिए गए रॉयल लैंड ग्रांट्स परमानेंटली एनग्रेव किए जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं। हेल्थ अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं, जहां एक बहुत ही क्रिटिकल और अर्जेंट ग्लोबल अलर्ट सामने आया है। WHO ने रिसेंटली एक PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर की है। सेंट्रल अफ्रीका में, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के रीजन्स में बुंडेबुगोयो इबोला वायरस स्ट्रेन का फिर से आउटब्रेक हुआ है। डेटा क्लिनिकली बहुत कंसर्निंग है। इस तेज स्प्रेड में अभी तक 300 केसेस कंफर्म हुए हैं और ट्रैजिकली 88 फिटैलिटीज हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट लेवल इसलिए है क्योंकि इस स्पेसिफिक बुंडेबुगियो स्ट्रेन के लिए इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिकली कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। थोड़ा सा लाइट हार्टेड और हाईली इंस्पायरिंग नोट पर शिफ्ट होते हुए इस स्पोर्टिंग मार्वल को देखा जाए। राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइज के एथलीट वैभव सूर्यवंशी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में इस लड़के ने T20 क्रिकेट में एक नया ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 12 इनिंग्स के अंदर लगातार 43 सिक्सेस स्मैश करना। ये किसी भी इंडियन बैटर के लिए IPL का एक एब्सोल्यूट नया रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी कम उम्र में ऐसी अनप्रेसिडेंटेड फिजिकल डोमिनेंस सच में कमाल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इन सभी स्कैटर्ड डॉट्स को कनेक्ट कैसे किया जाए। ये सिंथेसिस 2026 आज के इस पूरे एनालिसिस का एक परफेक्ट समरी है। इंडिया किस खूबसूरती से इस कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड को नेविगेट कर रहा है वो क्लियरली दिख रहा है। एक साइड पे ऑल्टरनेट पाइपलाइन सेटअप करके एनर्जी इंडिपेंडेंस सिक्योर की जा रही है, वहीं टेक पैक्ट्स के थ्रू ग्लोबल सेमीकंडक्टर वॉर्स में अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट की जा रही है, और डोमेस्टिक लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के मैसिव अपग्रेड्स और लेडन प्लेट्स जैसी वापसी से इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल डिप्लोमेसी दोनों को स्ट्रांगली असर्ट किया जा रहा है। हमारी इस सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये आधिकारिक मई 2026 का डॉसियर।
इसे एक ऐसी चाबी की तरह समझिए जो पूरी दुनिया में हो रहे बड़े और अहम बदलावों को समझने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल ट्रेड। दुनिया के अलग अलग देश बिल्कुल अलग तरीके से टीम वर्क करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कोऑपरेटिव यानी सहयोग का मॉडल, जहां भारत और इटली एक दूसरे के फायदे और क्लीन एनर्जी के लिए हाथ मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ है कॉम्बैटिव मॉडल, जहां चाइना और रशिया एक साथ आकर पश्चिमी देशों के बनाए नियमों को टक्कर दे रहे हैं। दुनिया का मैदान सच में काफी दिलचस्प है ना? अब इसी कोऑपरेटिव टीम वर्क का एक और जबरदस्त नतीजा देखिए। भारत और इटली की ये दोस्ती एक बहुत बड़ा इंडो मेडिटेरेनियन कॉरिडोर तैयार कर रही है। ये सिर्फ एक आम रास्ता नहीं है, बल्कि एक फिजिकल और डिजिटल ब्रिज है। ये पुरानी सारी रुकावटों को बाईपास करते हुए सीधे एशियन मार्केट्स को यूरोप से जोड़ देगा। ये व्यापार की दुनिया के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस मिलना एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है, लेकिन दूसरी तरफ एक आंकड़ा थोड़ा अलग तस्वीर दिखाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जहां पहले नंबर पर बैठा है, वहीं भारत की रैंक 157 है। तो एक तरफ सम्मान है और दूसरी तरफ आंकड़ों का ये अंतर। चलिए अब दुनिया से वापस अपने देश आते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है इंडियन लॉज एंड सिटीजन राइट्स। हम सभी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, पर क्या हमें पता है कि बीसीसीआई काम कैसे करता है? असल में बीसीसीआई को किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक पार्क की तरह नहीं, बल्कि एक प्राइवेट क्लब की तरह देखना चाहिए। क्योंकि ये सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है और एक प्राइवेट ऑटोनॉमस सोसाइटी है, इसलिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कानूनी तौर पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बीसीसीआई आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से पूरी तरह बाहर है। उनसे आरटीआई के तहत जवाब नहीं मांगा जा सकता। अब जरा इस कानूनी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल में मातुआ समुदाय के शरणार्थी एक अजीब से पैराडॉक्स यानी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उन्हें नए सीएए कानून के तहत नागरिकता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि नियम के मुताबिक उन्हें 2014 से पहले के विदेशी दस्तावेज दिखाने हैं, वही देश जहां से वो जान बचाकर भागे थे। अब जाहिर है वो पुराने कागजात उनके पास है नहीं। ये एक ऐसी पेचीदा स्थिति है जिसका आसान हल नहीं दिखता। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो हमारा संविधान तुरंत ढाल बनकर आगे आता है। हुआ ये कि पंजाब के 2027 के डिजिटल सेंसस ड्रॉपडाउन्स में गलती से कुछ पुराने अपमानजनक जाति सूचक शब्द शामिल हो गए थे। इस पर तुरंत एक्शन लिया गया और संविधान का आर्टिकल 17 एक्टिव हो गया। ये वही आर्टिकल है जो छुआछूत और भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करता है, ताकि हर नागरिक की डिग्निटी और सम्मान बरकरार रहे। कानून में संतुलन बनाना कितना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से और भी स्पष्ट हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को आवारा और आक्रामक कुत्तों के डर में सड़क पर चलने के लिए मजबूर करना उनके जीने के मौलिक अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। इसलिए अत्यंत खतरनाक कुत्तों के मामले में इंसानी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मृत्यु देने की अनुमति दी गई है। आइए अब अपने तीसरे और बहुत ही रोचक पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, एजुकेशन, साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई ने क्लास 9 के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब आपको 2 भारतीय भाषाओं के साथ साथ एक विदेशी भाषा भी सीखनी होगी। इसका लक्ष्य बच्चों में रटने की आदत को छोड़कर ट्रांसलेशन और टूरिज्म जैसी तुरंत काम आने वाली ग्लोबल स्किल्स को बढ़ावा देना है। स्कूल से निकलकर अब जरा आसमान और तारों की तरफ देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मिलकर स्माइल नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कोई आम मिशन नहीं है। यह ध्यान से अध्ययन करेगा कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच यानी हमारी मैग्नेटिक शील्ड आखिर काम कैसे करती है। ये शील्ड ही है जो धरती को सूरज से आने वाली बेहद गर्म और जानलेवा सोलर विंड से बचाती है। एक तरह से ये स्पेस में हमारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। स्पेस से वापस धरती पर आते हैं, जहां कान्हा रिजर्व से एक बहुत ही दुख देने वाली सच्चाई सामने आई है। केनाइन डिस्टेंपर वायरस नाम का एक जानलेवा वायरस आवारा कुत्तों से निकलकर जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी यानी बाघों में फैल गया। नतीजा ये हुआ कि एक ही महीने में 6 बाघों की जान चली गई। इससे एक बात तो तय है कि जानवरों को सिर्फ भौगोलिक तौर पर दूर रख देना ही उन्हें ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन हाँ, जहां चुनौती है वहां बचाव के लिए तकनीक भी मौजूद है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में भारत का पहला
AI ऑब्जर्वेशन सेंटर शुरू हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि प्रोएक्टिवली हाथियों के मूवमेंट को ट्रैक और स्टडी करेगा। इसका मेन टारगेट ये है कि हाथियों और इंसानों के बीच होने वाले टकराव को किसी भी अनहोनी के होने से पहले ही रोक लिया जाए। हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कल्चर एंड द बिग पिक्चर। अब हम देखेंगे कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। सबसे पहले कुछ शानदार उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए कैसे 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवान ट्रैवल के लेखक और अनुवादक दोनों को बराबर रूप से मिला है। ये मानता है कि बेहतरीन अनुवाद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। इसके साथ ही हम इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कैप्टन MJK स्मिथ की लेगेसी को भी याद करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 400 शतक लगाए थे। 400 शतक, ये सच में एक हैरत अंगेज आंकड़ा है। अब इस आखिरी चित्र को देखिए। एक तरह से ये हमारे इस पूरे सफर का निचोड़ है। एक वेन डायग्राम की तरह ये दिखाता है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। शहरों का बढ़ना कान्हा के बागों के लिए समस्या लाया, नियमों की सख्ती मातुआ शरणार्थियों को उलझाती हैं, और वैश्विक व्यापार कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक मैट्रिक्स के साथ टकरा जाता है। बात बिल्कुल साफ है, दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं होता। एक बड़े सर्कल की तरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वेलकम फ्यूचर लीडर्स। आज के इस हाई यील्ड जीरो फ्लफ एक्सप्लेनर सेशन में हम 22 और 23 मई 2026 के सभी क्रूशल स्ट्रेटेजिक अपडेट्स को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कवर करने वाले हैं। बिना वक्त जाया किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। मार्क द डेट्स 22nd and 23rd मई 2026। ये डेट्स आपके दिमाग में बिल्कुल एंकर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस ब्रीफिंग में हम उन सभी क्रिटिकल डेवलपमेंट्स को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए हमने इस कॉम्प्लेक्स डेटा को 4 सिंपल कॉग्निटिव बकेट्स में बांटा है: पॉलिटी एंड सोसाइटी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी और आखिर में हिस्ट्री एंड सिंथेसिस। ये हमारा आज का स्ट्रेटेजिक इंडेक्स है, एक मेंटल रोड मैप की तरह। सेशन के एंड तक इन सभी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आप पूरी तरह मास्टरी हासिल कर चुके होंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। पहला स्ट्रक्चरल बकेट है पॉलिटी और सोसाइटी अपडेट्स, जहां हम देश के क्रूशल लेजिस्लेटिव और जुडिशियल मैंडेट्स पर न्यूट्रल होकर फोकस करेंगे। अब देखिए सेडिशन लॉ का एग्जैक्टली स्टेटस क्या है आजकल। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने IPC सेक्शन 124A पर स्टे लगा दिया था, यानी अरेस्ट रुकी हुई हैं। लेकिन नया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS आने के बाद हालांकि सेडिशन वर्ड टेक्निकल रूप से हटा दिया गया है, पर देश की सॉवरेनिटी से जुड़े सिमिलर प्रोविजंस अभी भी वही हैं। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सिवियर सिविल पेनल्टीज। कन्विक्शन हो या ना हो, सिर्फ चार्ज लगते ही पासपोर्ट जब्त हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। इट्स अ मैसिव शिफ्ट। नेक्स्ट अप, डाउरी डेथ्स के लीगल डायग्नोस्टिक्स। यहाँ 2 मेन पिलर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ नया BNS सेक्शन 80 है जो प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन मांगता है, और दूसरी तरफ पुराना 1961 का एक्ट है। डेटा शार्पली दिखाता है कि यूपी और बिहार अभी भी केसेस में टॉप पर हैं, जो ये क्लियर करता है कि जुडिशियल बैकलॉग्स हटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितने जरूरी हैं। लेकिन एक और रियल सोसाइटल काउंटर ट्रेंड भी दिख रहा है। एक्सेसिव एलिमनी डिमांड्स के केसेस भी स्टेडली बढ़ रहे हैं। सो ये पूरा इकोसिस्टम पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ऑफशोर मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हाल ही में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और सोशल थ्रेट बन गए थे, पर द प्रोगैग एक्ट 2025 ने इसका एक सॉलिड स्ट्रक्चरल सोल्यूशन प्रेजेंट किया है। नया मैंडेट डायरेक्ट है। RBI अब पेमेंट गेटवे लेवल पर ही ऐसे अनवेरिफाइड ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बैंक लिंकेजेस और ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व राइट एट द रूट। और पॉलिटी के आखिरी अपडेट में NCERT टेक्स्ट बुक्स में दिए गए पॉलिटिकल कार्टून्स। सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिव्यू के लिए एक पैनल बनाया है, लेकिन क्लियर रखिएगा ये कोई इमीडिएट बैन नहीं है। ये एक्चुअली आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेफमेशन के बीच का एक फाइन लीगल बैलेंस है। सटायर इंपॉर्टेंट है ताकि स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स समझ सकें, पर लाइन वहां ड्रॉ होती है जहां मिलिशियस इंटेंट शुरू होता है। ओके, टेक अ क्विक मेंटल ब्रीदर हियर। अगर ये क्लियर जीरो फ्लफ एनालिसिस पसंद आ रहा है तो उसी वक्त सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। ऐसे हाई यील्ड एक्सप्लेनर्स आप एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। कर लिया सब्सक्राइब? ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स के बाद अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं दूसरे बकेट पर, साइंस और एनवायरनमेंट।
स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगला बड़ा माइलस्टोन है शुक्रयान 2028। मिशन पैरामीटर्स बिल्कुल प्रिसाइज हैं। लॉन्च डेट 29 मार्च 2028 तय है और LVM-3 लॉन्च व्हीकल यूज होगा। पर एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी डिटेल है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद स्वीडन। स्वीडन के साथ मिलकर वीनस न्यूट्रल एनालाइजर पेलोड भेजा जा रहा है, जो स्पेसिफिकली वीनस के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड्स के इंटरैक्शन को डीपली स्टडी करेगा। नाउ मेडिकल इंटेलिजेंस। हाल ही में जो इबोला आउटब्रेक न्यूज में है, उसको कोविड से कंफ्यूज मत करिएगा। कोविड एयरबोर्न था, पर इबोला जूनोटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में आता है और मोस्टली बॉडीली फ्लूइड से फैलता है। जियोपॉलिटिकली इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि न्यू दिल्ली में शेड्यूल किए गए 2 मेजर समिट्स, इंडिया अफ्रीका समिट और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हेल्थ क्राइसिस सीधा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में COP31 में एक मेजर शिफ्ट देखा गया, द इलेक्ट्रिफिकेशन इकोनॉमी मैंडेट। बात एक्चुअली ये है कि इंडिया आज भी इंपोर्टेड LPG और कोल पर हेविली निर्भर है, जो हमारी इकोनॉमी को ईरान US कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स के आगे बहुत वल्नरेबल बनाता है। इसका नया सॉवरेन सोल्यूशन क्या है? कंज्यूमर शिफ्ट, यानी LPG की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन अपनाना और ट्रांसपोर्ट में EV इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड से जोड़ना, ताकि टोटल एनर्जी ऑटोनॉमी मिल सके। चलिए अब तीसरे बकेट डिफेंस एंड डिप्लोमेसी को एक्सप्लोर करते हैं। कौन से स्ट्रेटेजिक एसेट्स और सॉफ्ट पावर मूव्स हमें ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मीट INS संघमित्रा। इस वेसल का नाम एम्परर अशोका की बेटी के नाम पर रखा गया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOPV है, और सबसे प्राउड बैट ये है कि इसे 100% इंडिजिनसली बनाया गया है। इसका कोर फंक्शन हमारे मैरीटाइम जोन्स को सिक्योर करना और समुद्री लुटेरों के खिलाफ हाई स्टेक्स एंटी पायरेसी ऑपरेशंस लीड करना होगा। हिस्टोरिकल डिप्लोमेसी का ये चैप्टर सच में काफी इंस्पायरिंग है। 1950s की कोरियन वॉर के दौरान इंडिया ने 60 पारा फील्ड एम्बुलेंस की टीम डिप्लॉय की थी। इन्होंने बिना किसी कॉम्बैट में हिस्सा लिए फ्रंट लाइंस पर हजारों कैजुअलिटीज को ट्रीट किया था, एक प्योरली ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इन्हें रिस्पेक्टफुली मरून एंजल्स कहा जाता था, और हाल ही में सॉल के इंडियन वॉर मेमोरियल में इन्हें ऑफिशियली ऑनर किया गया है। सॉफ्ट पावर को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाता है, ये कल्चरल डिप्लोमैटिक मैट्रिक्स से पता चलता है। इंडिया ने इटली की PM मेलोनी को असम का रिच मुगा सिल्क और मणिपुर के शिरुई लिली स्टोल्स गिफ्ट किए। दूसरी तरफ नेदरलैंड्स की क्वीन मैक्सिमा को राजस्थान के मीनाकारी और कुंदन इयररिंग्स दिए गए। पर यहाँ मास्टर स्ट्रोक नोटिस कीजिए, उन इयररिंग्स का कलर इंटेंशनली ऑरेंज रखा गया था, क्योंकि ऑरेंज नेदरलैंड्स के हिस्टोरिकल ऑरेंज नसाओ डायनेस्टी का ऑफिशियल कलर है। दैट्स डिप्लोमेसी डाउन टू द डिटेल्स। ग्लोबल रिकॉग्निशन के 2 और क्विक अपडेट्स हैं। पहला, रोम में FAO ने PM मोदी को द एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है, जो स्ट्रिक्टली यूनाइटेड नेशंस के SDG 2 यानी जीरो हंगर गोल से अलाइंड है। दूसरा अपडेट डिफेंस से है। मेघालय के उमरोई में इस वक्त एक मैसिव 13 नेशन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जिसे नाम दिया गया है एक्सरसाइज प्रगति 2026। एक साथ 13 देशों की फोर्सेस। फाइनली we've reached the last bucket, history and synthesis। एक क्विक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हैं और फिर आज के सारे डेटा को परफेक्ट एग्जाम रिटेंशन के लिए सिंथेसाइज करते हैं। ये आर्काइवल डॉसिए ध्यान खींचता है 1857 के रिवोल्ट के एक अनसंग हीरो की तरफ, सेनापति वीरापासी। ये रायबरेली, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही रिव्यर्ड और ब्रेव कमांडर थे। आज इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में रायबरेली में इनकी एक नई स्टैचू अनवेल की गई है, जिसने इनको दोबारा से हमारे करंट अफेयर्स और नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बना दिया है। और अब द मोस्ट क्रूशल पार्ट, ये एग्जीक्यूटिव समरी आपकी मास्टर इंटेलिजेंस की है। आज 22 और 23 मई के जितने भी अपडेट्स हमने कवर किए हैं, चाहे शुक्रयान 2028 हो, प्रॉग एक्ट हो, INS संघमित्रा या वीरापसी, सब कुछ इस एक रैपिड स्ट्रक्चरल रिकॉल ग्रिड में लॉक्ड इन है। इन सभी डॉट्स को मेंटली कनेक्ट करना आपका अल्टीमेट रिवीजन टूल बनेगा। और अब इस हफ्ते के इस डीप एनालिसिस के एंड में एक बहुत पावरफुल मैसेज उन सभी के लिए जो कॉन्स्टेंटली अपने एग्जाम गोल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। रॉबर्ट कॉलियर का एक वेल नोन कोट है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेली तैयारी, वो लंबी पढ़ाई और लगातार लगे रहने का जो इमेंस स्ट्रेस होता है, लॉजिकल पर एक्सपर्ट्स इस रियलिटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
पर सच ये भी है कि आज का ये हफ्ते भर का लंबा एनालिसिस मेटिकुलसली कवर करना भी उन्हीं स्मॉल रिपीटेड एफर्ट्स का ही एक हिस्सा है जो आगे चलकर फाइनल सिलेक्शन की फॉर्म लेगा।